गंगा अवतरण की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रास मंडल में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के शरीर जलमय होने से उत्पन्न श्री गंगा जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धर के वहीं आई जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे देवी गंगा भगवान श्री कृष्ण के रूप से मोहित होकर उन्हें ही बार बार देख रही थी। श्री कृष्ण भी कभी कभी श्री गंगा जी के ओर देख रहे थे। इतने में श्री राधा जी वहां पधारी। इन्हें देखकर गंगा जी का मन तृप्त नहीं हो सका, इसलिए वो उन्हें बार बार निहार रही थी। भगवान श्री कृष्ण और श्री गंगा जी का यूं एक दूसरे को निहारते देख राधा जी को क्रोध आ गया और वे श्री कृष्ण से कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले बिरजा नाम से गोपी के साथ देखा था, जिसने अपना शरीर त्याग कर नदी का रूप धारण कर लिया था। जब मैंने तुम्हें क्षमा, प्रभा, शांति, शोभा नाम की गोपियों के साथ देख लिया था, तब इन सब से अपना शरीर त्याग कर दिया और बाद में तुमने इनसे उत्पन्न गुणों को सभी देवताओं में बांट दिया। भगवान श्री कृष्ण से यूं कहकर राधा जी ने गंगा जी को कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। उन्होंने योग से राधा जी का मनोभाव जान लिया और बीच सभा से अंतर्ध्यान होकर जल रूप में प्रकट हो गई। श्री राधा ने ये जान लिया कि गंगा जी जल के रूप में परिवर्तित हो गई। तब क्रोध में आकर वे उन जल रूपा गंगा जी को हाथ में लेकर पीने लगी। गंगा जी जो जल और द्रव की अधिष्ठात्री देवी हैं, सारे सृष्टि के जल को समेटकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर उनके चरणों में लीन हो गई। तब राधा जी ने उन्हें गोलोक, वैकुंठ और ब्रह्मादि लोकों में खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। उस समय सारी सृष्टि में जल का अभाव हो गया था, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सारे देवता गोलोक में गए और भगवान श्री कृष्ण से उनकी समस्या कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर श्री हरि ने कहा कि गंगा जल रूप में आप लोगों के साथ सारे ब्रह्मांडों में अवश्य आएंगे, लेकिन श्री राधा जी उन पर बहुत क्रोधित हैं, क्योंकि गंगा जी मुझसे आकर्षित होकर मुझे ही देख रही थी। राधा जी के भय के कारण अब गंगा मेरे चरणों में लीन हो गई हैं। आप लोग श्री राधा जी को मान लो तो गंगा मेरे चरणों से निकलकर आप लोगों के साथ आएंगी। तब देवताओं ने श्री राधा जी की स्तुति की और राधा जी से कहा कि गंगा जी को वो उनके साथ गोलोक से जल का अभाव दूर करने के लिए भेजे। देवताओं की ये स्तुति करने पर राधा जी शांत हो गई और गंगा जी को क्षमा करके उनको गोलोक से भेजने के लिए मान गई। बाद में गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलकर सबके सामने स्त्री रूप में आई, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। भगवान ने चरणों से निकलने के कारण गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है। इस तरह गंगा जी को गोलोक छोड़ के आना पड़ा था। गंगा माता की अवतरित की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्गलोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवा रहा था। उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया
और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल हो गए कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उसके शरीर पर रख दे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गया। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरा था, वह राज्य उस राजा को हो जाता है। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े के चोरी की बात राजा सगर को मिली, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटना स्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि यह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया। इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई।